गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर सेकंड का सम नंबर सेकंड के थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है सम नंबर सेकंड में, पहले वो देख लेते हैं। इसने कहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसने कहा है कि हर एक सम के साथ, ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। ईच विद द गिवन नंबर्स, जो कि ये हमें नंबर दे रखे हैं थर्ड और फोर्थ में, इनके साथ। अब इसमें क्या दे रखा है कि गिवन एज द सम, ठीक है, जो ये फर्स्ट है ये सम ऑफ जीरोज़ है, ठीक है, और जो सेकंड है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सिंपल फॉर्म होते हैं, जो जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी एक्स प्लस में सी। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। ठीक है, तो उन रूट्स को हम क्या मान लेते हैं, उन रूट्स को मैंने अल्फ़ा मान लिया और एक को मैंने क्या मान लिया, बीटा। ठीक है, अब इन दोनों का जो मैं सम करूँगा अल्फ़ा प्लस में बीटा, इसको तो कहते हैं हम सम ऑफ जीरोज़। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो 2 जीरोज़ थे हमारे पास, एक अल्फ़ा था एक बीटा था, तो इन दोनों के सम को मैं क्या बोलूँगा, सम ऑफ जीरोज़। ठीक है, और अगर हम इन दोनों जीरोज़ की प्रोडक्ट कर दें अल्फ़ा इंटू में बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू में बीटा क्या रहेगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ रहेगा। पहले हमें क्या करना होता था फर्स्ट सम के अंदर, हमें जनरल इक्वेशन दी होती थी, हमें अल्फ़ा बीटा निकालने थे। अब क्या है, अब हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा का कलेक्टिवली हमें सम दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस में बीटा, देखो अल्फ़ा प्लस में बीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस के बी बाई ए, और माइनस के बी बाई ए यानी कि ये जो फर्स्ट है ये सम ऑफ द जीरोज़ है, यानी कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया मैंने, 1 लगा दिया। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0, माइनस बी की वैल्यू 0। ठीक है, तो हम कैसे राइट करेंगे, अब माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ए की तो वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 के आगे कभी नेगेटिव आता नहीं, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या रहेगा, बी की वैल्यू 0 आ गई और हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं, आप यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें यहाँ पुट करनी है। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने बता रखा है कि सम ऑफ जीरोज़, जो सम ऑफ जीरोज़ होता है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, माइनस के बी बाई ए। जो ये फर्स्ट पॉइंट है, जो ये फर्स्ट पॉइंट 0 दे रखा है, ये सम ऑफ जीरोज़ है। ठीक है, तो माइनस बी बाई इज इक्वल टू 0, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा दिया, 1। तो इसका मतलब क्या रहेगा हमारे पास, जो ए की वैल्यू वो 1 है और माइनस बी की वैल्यू क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, माइनस बी इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ राइट कर दिया। बी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव नहीं है, तो मैंने इस नेगेटिव को हटाया, तो माइनस से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस बन गया, और यहाँ पर 0 के आगे नेगेटिव आ नहीं सकता, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ए की वैल्यू 1 होगी। अब इस 0 से तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या आता है हमारे पास, कॉन्स्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए है। ठीक है, और कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पर सी है। तो यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होती है वो किसके बराबर होती है, वो सी बाई ए के बराबर होती है। तो सी की वैल्यू यानी कि सी बाई ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके बराबर गिवन है हमारे पास, √5 के। ठीक है, तो √5 के नीचे कुछ है तो मैंने क्या लगा दिया, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √5। तो इसलिए मैं क्या राइट कर सकता हूँ, सी इज इक्वल टू √5, ए इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इन सभी ए बी सी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू √5। तो ए की वैल्यू 1 पुट करने पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1x², बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0x, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √5। तो आप इसको राइट कर सकते हो यहाँ पर x² प्लस में √5 भी आप इसको राइट कर सकते हो। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मेथड। इसमें हमारे पास क्या है, x² माइनस में सम ऑफ जीरोज़ प्लस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। इसमें कुछ नहीं करना, x² तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, सम ऑफ जीरोज़ हमारे पास 0 दिया हुआ है। ठीक है, और x हमारे पास इसके साथ आता है, तो यहाँ पर क्या राइट कर दिया हमने, x राइट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में हम क्या करेंगे, √5 हम राइट कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं, अगर हमारे पास देखो जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस में c। अगर मैं इस जनरल इक्वेशन में से bx यहाँ से इरेज कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ax² प्लस में c बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है,
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि +1 अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, 4th नंबर सम पर आते हैं हम। 4th नंबर सम में हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें 1 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ही 1 दिया आपकी बार। तो जनरल इक्वेशन क्या रहती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx में c। अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो जो ये फर्स्ट पॉइंट है 1, ये हमारे पास सम है। सम मतलब यानी कि अल्फ़ा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी कि अल्फ़ा प्लस में बीटा का इन दोनों रूटों का जो सम है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस में बीटा हमारे पास क्या होता है, -b/a होता है, जिसको हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। ठीक है, -b/a का रेशो किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से b की वैल्यू तो आ गई, -b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो b हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव है नहीं, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो b तो पॉजिटिव का बन जाएगा, a हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव का बन जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। सिमिलरली अब ये जो a है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो सम ऑफ, अब उसके बाद है हमारे पास ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमें सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिखना था, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लिखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ मैं, रब कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट कर लीजिए आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ राइट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारे पास, c/a होता है। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या दे रखी है, यहाँ पर 1 दे रखी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रेशियो क्या होता है, c/a होता है। तो c की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और 1 के नीचे कुछ है तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ठीक है 1 लगा दिया। तो 1 हिडन रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि c की वैल्यू भी 1 है और a की वैल्यू भी 1 है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ चुकी है। तो a b c की वैल्यू क्या है, हमारे पास a की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, और b की वैल्यू भी 1 है, और c की वैल्यू भी 1 है। तो a b c की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमारे पास -1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें फॉर्मूला मेथड देख लेते हैं कि वो क्या रहेगा। फॉर्मूला मेथड क्या रहता है हमारे पास, x² माइनस में सम ऑफ जीरोज़ इंटू में x प्लस में क्या रहता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, तो x² ऐसे कैसे, सम ऑफ जीरोज़ हमें क्या दिया हुआ है, 1, क्योंकि देखो हमारे पास 1 और 1 दिया था। जो फर्स्ट पॉइंट है ये सम ऑफ जीरोज़ है, और जो ये 1 है ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। कुछ भी नहीं करना, सम ऑफ जीरोज़ की जगह हमें क्या राइट करना है, 1 राइट करना है। x हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितनी रहेगी, 1। पता है क्यों रहता है हमारे पास, देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या, x², यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी, 0। ये वेरिएबल की पावर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले x का स्केयर है, फिर x की पावर 1 है, फिर हमारे पास x की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होता है वो क्या होता है, 1। तो इस 1, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी x का कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। इसको फिर कॉपी में राइट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।